गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्लांट्स में वो है क्रिप्टोगेम्स। व्हाट इज क्रिप्टोगेम्स? क्रिप्टोगेम्स का जो मीनिंग है वो 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, जिसमें कि क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, माने छिपा हुआ, एंड गेमस का मीनिंग होता है मैरिज। यानी ऐसे प्लांट जिनके जो सीड होते हैं वो विदाउट कवर होते हैं। That means hidden marriage. These plants have hidden reproductive organs, यानी इनके जो reproductive organs होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। The plants which do not produce seed, और इन plants में seed का formation नहीं होता है। Fruits and flowers, seed, fruit and flowers इन पौधों में डेवलप नहीं होते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स यानी हिडन मैरिज कहा जाता है। These are often called lower or primitive plant. Cryptogames have been divided into 3 parts. First, Thallophyta. Second part, Bryophyta. And third part is Pteridophyta. इन तीनों टॉपिक्स का हम पीछे पढ़ चुके हैं, इनके बारे में, थैलोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में और टेरिडोफाइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है फेनोलोगेम्स। व्हाट इज फेनोलोगेम्स? अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक फेनोलोगेम्स। These plants which have the ability to form seeds or flower. These are mainly terrestrial plant and well developed and differentiate reproductive organs on the basis of whether the seeds are covered or not. These phaenogames are classified into 2 groups. First is gymnosperm and second is angiosperm. Now we discuss gymnosperm. जिम्नोस्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है वो होती है सीड्स आर नेकेड। इनके जो सीड्स होते हैं वो विदाउट कवर होते हैं और ओपन होते हैं, यानी खुले हुए बीज पाए जाते हैं विदाउट कवर। इनकी जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर एक्सपोज्ड एंड नॉट कवर्ड इन फ्रूट्स। तो ये कवरलेस फ्रूट होते हैं, कवरलेस सीड्स इनकी मेन क्वालिटी होती है। सेकेंड पॉइंट, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी सदा हरे भरे रहते हैं और इनकी लकड़ी से, इनके जो पेड़ होते हैं उसके स्टेम से वुड का फॉर्मेशन होता है, वुडी प्लांट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, दीज आर फ्लावर्स, ओवरी आर मिसिंग इन जिम्नोस्पर्म्स, यानी फ्लावर्स एंड ओवरी
इनमें दिखाई नहीं देती है। फोर्थ पॉइंट यानी मिसिंग ओबी बी। चौथा पॉइंट, द सीड्स आर फाउंड अटैच्ड टू स्पोरोफिल इन एक्सपोज्ड फॉर्म। जो इनके सीड्स होते हैं वो स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या चीज है? स्पोरोफिल इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इन पौधों में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्पोरोफिल। तो इनके जो सीड्स हैं वो स्पोरोफिल पर लगे हुए पाए जाते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द स्पोरोफिल आर यूजुअली अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। और इनके जो स्पोरोफिल होते हैं वो एक कोन्स के रूप में अरेंज होते हैं। तो इस जिम्नोस्पर्म्स के जो कुछ प्लांट्स हैं उनका नाम लिख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे साइकस, पाइनस, देवदार, थूजा एक्सेट्रा। ये जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इनकी क्वालिटी हमने पढ़ी, जो इनकी विशेषता होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म से हमने क्या पढ़ा कि जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, बट इन एंजियोस्पर्म इसका अपोजिट होता है, सीड विच कवर होते हैं यानी कवरिंग सीड। यानी इनकी जो सीड्स होते हैं वो एक कवर द्वारा ढके हुए होते हैं। तो इन जिम्नोस्पर्म्स की जो क्वालिटीज है या जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स की जो क्वालिटी है, नंबर 1, द सीड ऑफ दीज प्लांट्स आर कवर्ड सीड। इस एंजियोस्पर्म्स की मेन क्वालिटी। सेकेंड, द सीड्स आर फाउंड कवर्ड इनसाइड द फ्रूट वाल या और ओवरी। यानी जो सीड्स होते हैं वो कवर होते हैं किसमें? फ्रूट वाल के अंदर या ओवरी के अंदर। ओवरी और फ्रूट बाल के अंदर सीड्स कवर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट्स। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो उसमें डेवलपमेंट होने के बाद वो किसमें टर्न्स हो जाती है? फ्रूट में। वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म, these all plants produce distinct flowers। यानी इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है? ये प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फ्लावर्स इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स क्या होते हैं? इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। फ्लावर्स इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द फूड इज स्टोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलीडन। कोटिलीडन्स फूड, ये जो ये पौधे फूड प्रोड्यूस करते हैं उस फूड को कोटिलीडन्स में स्टोर करते हैं। इस कोटिलीडन्स को हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। एंडोस्पर्म जो पौधे फूड प्रोड्यूस करते हैं इन सनलाइट, ये उसको कहाँ स्टोर करते हैं? कोटिलीडन्स में या एंडोस्पर्म में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडन्स in the
in the seeds. The angiosperms have been classified into two main groups. तो इनके सीड्स में जो कॉटिलिडन होते हैं उसके आधार पर एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स को हम टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉटिलिडन्स के आधार पर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। On the basis of cotyledons, these angiosperms plant are two types. First, monocotyledon, and the second, dicotyledon. We discuss monocotyledons. These plants are having only one cotyledon in the seed called monocotyledon. इनके एग्जाम्पल है wheat, maize, rice, etc. And the second is dicotyledon. They have two cotyledon in their seeds. These are several other morphological features also on the basis of which monocots can be differentiated from dicots. तो इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड से सरसों, ग्राम, चना, मैंगो, वाटरमेलन। cucumber, etc. These are dicotyledons. Students, today topic Phanerogames and Cryptogames is finished. Now we discuss in next video nomenclature of the animal. तो आज के वीडियो में हमारे इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।